नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित गोयल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हरियाणा मीडिया न्यूज़। दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं कुरुक्षेत्र के अंदर सेक्टर 7 में, जहां हम आपको दिखा रहे हैं सफाई का कितना बुरा हाल है। सफाई के लिए कुछ नहीं है, बस कामों के लिए जो पैसे लग गए बस वो ही हैं। योजनाओं पे योजनाएं हैं, मगर आमजन की जो मुसीबत है, जो समस्याएं हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र कहने को धर्मनगरी है, मगर यहाँ धर्म के नाम पे हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ सफाई ही नहीं है तो क्या धर्म करेंगे। टूरिस्ट पैलेस है, बार बार से टूरिस्ट आते हैं। सेक्टरों के अंदर इतना बुरा हाल है कि आम जन चलना दूना मुश्किल है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आज हम आपको सेक्टर 7 का हाल दिखाएंगे। मार्केट का, कम्युनिटी सेंटर की बैक साइड की मार्केट में कितना गंद आप देख सकते हैं इस वक्त लाइव तस्वीरों में। पार्क के नाम पर छोड़ी गई ये जगह है, जो इतना गंदगी है यहाँ पर। यहाँ के जो एमसी हैं वो विपक्ष कांग्रेस से है, और जो प्रधान है उमा सुधा जी, वो बीजेपी से यहाँ पे काबिज हैं। जो 15 साल से सुधा परिवार यहाँ पे काबिज है। मतलब सफाई के नाम पे यहाँ सिर्फ जीरो है और कुछ भी नहीं है, पूरी गंदगी है यहाँ पर। और जो यहाँ पे अपने स्थानेश्वर विधायक है वो भी बीजेपी पार्टी से हैं, जो बात तो करते हैं बहुत सारे कामों की पर, लेकिन अगर काम को देखा जाए, एक छोटा सा जो ये काम है गंदगी के नाम पे, जहां आमजन की जिस हिसाब से इस टाइम कोरोना अपना पैर पसार रहा है, हर जगह सफाई ज़रूरी होनी चाहिए, मगर यहाँ कोई सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको पूरी मार्केट का हाल यहाँ दिखाएंगे कि जगह जगह गंदगी ढेर लगे। और धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के अंदर कृष्ण की कर्म भूमि कही जाने वाली इस धरती पर, जहाँ गौओं को सम्मान दिया जाता था, भगवान श्री कृष्ण की आराध्य रही हैं गौ माता, मगर उनका भी कोई ख्याल नहीं रखता था। जगह जगह पशु फिरते हैं, उनका कोई ख्याल नहीं। देखिए आप कितने सारे पशु यहाँ पर फिर रहे हैं, गोवंश फिर रहे हैं, मगर उनका कोई ख्याल नहीं है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। कोई सफाई कर्मचारी यहाँ सफाई करने जाए, या तो यहाँ कर्मचारी है ही नहीं सफाई कर्मचारी, अगर हैं तो फिर वो अपने कार्य के अंदर कुशल नहीं है, अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। इतनी गंदगी है यहाँ, गंदगी कोई देखने नहीं आता। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई टिप्पर चालक भी आता होगा गंदगी को उठाने के लिए। इतना गंदगी पशुओं के द्वारा भी की जाती है, और जो कचरा या तो लोग डालते हैं यहाँ पे या दुकानदार डालते हैं, उसके बाद स्वीपर को यहाँ पर उठाने नहीं आता। आप देख सकते हैं इस वक्त लाइव तस्वीरें आप टीवी पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक अंकल जी हैं, उनसे कुछ बात करते हैं यहाँ के बारे। एक्चुअली क्या है कि नमस्कार जी। नमस्कार। मेन रोड पे तो सफाई हो जाती है जी, झाड़ू मारते हैं जी। जो अंदर की है ना गलियाँ, कभी नहीं होती। 15 दिन 20 दिन बाद मतलब यहाँ पे सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं मगर काम करने नहीं आते। नहीं। तो जिस तरीके से ये कचरा मैदान में पड़ा, ये पार्क है यहाँ पे? नहीं, पार्क नहीं है। ये किसी की मार्केट का है? किसी की जगह है। किसी की जगह है, हाँ। मगर फिर भी यहाँ कोई सफाई नहीं कर रहा। गंदगी तो किसी ने डाली है ना यहाँ पे। हाँ, वो तो काम तो सफाई कर्मचारियों का है, सफाई करना तो है। रब का नाम लो, ये तो सफाई कर्मचारी तो बस वो हमसे खुदा है। तो ये जो पशु खड़े, ये भी इनसे भी तो डर लगता होगा कभी ना कभी एक्सीडेंट का या कुछ भी लगाइए। बिल्कुल, बहुत डर लगता है। तो यहाँ पे कोई सुनने नहीं आता। यही चीज़ हम दिखा रहे हैं अपने चैनल के मजाज। सेक्टर 7 के अंदर का दौरा हमने किया है। अच्छा। कि यहाँ पर जो इतनी गंदगी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सच बताऊँ मैं आपको, 20 दिन बाद कोई एक वो भी हाथ जोड़ के ले आते हैं, यार एक दफ़ा झाड़ू मारो। मतलब यहाँ पर एक जो हमें अपने एक अंकल जी मिले थे बुजुर्ग, उन्होंने बताया कि यहाँ पे सफाई कर्मचारी तो आते हैं, मेन रोड के ऊपर झाड़ू लगा दी तो लगा दी, वरना कहीं नहीं। कितने पशु यहाँ घूम रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट का कारण भी बन सकते हैं। तो इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अब पता नहीं सरकार कर क्या रही है इसके लिए, यहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है इन पशुओं के लिए। गौशालाएँ भी यहाँ पे बहुत हैं, इनको पकड़ कर वहाँ तक नहीं ले जाया जाता। ये भूखा जीवन व्यतीत कर रही हैं। देखो, ये तो पशु है, अपने खाने के लिए कहीं ना कहीं तो अपना मुंह मारेंगे और घूमेंगे, मगर क्या सरकार का, प्रशासन का इनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। और यहाँ के जो इस वक्त एमसी है शंकी गर्ग जी, अब उनको भी पता नहीं कि ये दिखता है, क्योंकि जबकि उनका ऑफिस भी इसी मार्केट में है। ये मेन मार्केट है, सेक्टर 7 की मार्केट। आप इस वक्त देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। दिखाना कबाड़ा था ये।
यहाँ पर जो पार्क है वो तो गंदगी है ही है, दूसरा यहाँ पे जिन लोगों ने अपने प्लाट लिए हुए हैं ना तो उनको बनाना है ना कुछ करना है, और गंदगी का माहौल इतना ख़राब है। और यहाँ पे एक सार्वजनिक शौचालय है, इस सार्वजनिक शौचालय के अंदर भी कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। ये पानी की व्यवस्था जहाँ एक बार टूट गई फूट गई तो उसको दोबारा नहीं ठीक करवाया जाता। यहाँ पे टूटियों का हाल इतना माड़ा है, टूटियाँ टूट गई हैं तो उसमें लकड़ी सूट दी गई है। शौचालय का भी आप सीधा देख सकते हैं, खुली तारें नंगी तारें हैं, कहीं भी कोई करंट लगता है ना, यहाँ पर कोई मीटर भी नहीं लगा है। सबसे बड़ी बात, जो टूटियाँ टूट गई, टूटियाँ भी नहीं लगी हैं। जगह जगह यहाँ पर गंदगी के ढेर है। बात करते हैं, पूछते हैं भाई। यहाँ कुछ मार्केट में कुछ भाई खड़े हैं, उनसे पूछते हैं इसके बारे में, वो इस मार्केट के ही होंगे। भाई यहाँ पर कोई सफाई करने आता है या नहीं आता? नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। स्वागत आपका हमारे चैनल पर, हरियाणा मीडिया न्यूज़ पर। सर यहाँ पे गंदगी और पशु घूम रहे हैं, जैसे गंदगी पड़ी है, क्या यहाँ पे कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता सफाई करने के लिए? सर कभी कभी आते हैं जी, डेली तो नहीं। डेली रूटीन में नहीं आते? नहीं, डेली नहीं। जबकि काम तो उनको रूटीन क्या, गंदगी जब डेली गिरती है तो गंदगी उठानी भी चाहिए। उठाना तो चाहिए, लेकिन अब नहीं आते तो क्या कह सकते हैं। जैसे ये पशु खुले घूम रहे हैं तो पशुओं के लिए कभी कोई व्यवस्था नहीं यार, यहाँ की किसी ने पशु वाला तो कोई सिस्टम नहीं है, हमें खुद ही भगाने पड़ते हैं। यहाँ इतना गोबर कर देते हैं और स्कूटियाँ घेर देते हैं, कारों पे घड़ी से मारते हैं। अब आप देख ही रहे हो बीच में कैसे बैठे हुए हैं, ये चोट मार दें किसी को तो कौन इसका जिम्मेवार है? नहीं, प्रशासन तो कहते हैं जिम्मेवार हुई नहीं, प्रशासन तो ये कहते हैं पशु से हमें क्या जिम्मेवार, पशु है अपने आप बचो। सर अपने आप कैसे बचेंगे? देखो ये यहाँ आने जाने का रास्ता और बीच में बैठे हैं तो हम इनसे कुछ ना कुछ करेंगे छेड़खानी तो ये कभी चोट मार दे, कुछ मार दे। बच्चे खेलते हैं यहाँ पे, आने जाने का रास्ता है, तो क्या कर सकते हैं जी? प्रशासन को देखना चाहिए ये चीज़। तो पीछे अपने यहाँ के जो उमा सूदा जी इस टाइम चेयरमैन है और यहाँ पे शंकी गर्ग जी का ऑफिस भी यहीं पर है, सेक्टर 7 के अपने यहाँ पे MC है, तो उनसे कभी आप लोगों ने इस चीज़ की शिकायत नहीं करी? भाई ये पशु घूमते हैं, जैसे नगर पालिका से पीछे प्रपोजल भी आया था, भाई आवारा पशुओं को पकड़ा जाएगा और उनको उनके जो जैसे गौशाला के अंदर उनको रखा जाएगा, चाहे नंदी है तो उनको नंदीशालाओं में भेजा जाएगा ताकि उनको भूख, देखो ये तो पशु है जी, भूख के लिए इधर उधर भागते फिरेंगे, जब इनको व्यवस्था मिल जाएगी तो ये क्यों होंगे सड़कों पे? तो इनसे कभी बात नहीं करी इसके बारे में? सर ऐसा है, शंकी भाई साहब को हम बोलते हैं, जब बोलते हैं तो वो कार्रवाई ज़रूर करते हैं, बट जब उनकी कार्रवाई आगे तक पहुंचती है तो पकड़ने आते हैं तो वो भी कभी कभी आते हैं, जैसे 6 महीने में एक बार आगे, और फिर थोड़ा सा 2 दिन इनका काम चलता है, उसके बाद फिर ये दोबारा ऐसे ही आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ। तो मतलब वही बात है ना, वो पकड़ के व्यवस्थित स्थान पर नहीं भेजता और उसके बाद फिर वो वहीं आना ही है उन्होंने, तो पशु ने तो बिल्कुल जिन्हें घूमते इधर उधर कर देना, फिर आ जाना है। वो कहीं इधर उधर 2-4 मतलब कहने के बाद ही करते हैं, बिना कहे अपनी जिम्मेवारी समझ के अपनी जिम्मेवारी करते हैं। बिना कहे कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई साहब। हाँ जी सर। सबसे ज़्यादा तो बुरा हाल तो बाथरूम का है जी यहाँ। ये सार्वजनिक शौचालय जो है, हाँ जी, कम से कम 2 साल हो गए जी, कोई सेटिंग नहीं हो रही है इसकी। 2-3 साल हो गए 2-3 साल से यहाँ अपनी तरफ से जो बंदा रखा है जी, जो इसके ठेकेदार ने लगा रखे है, ये इसको भगा देते हैं, कहते हैं ये तो ठेकेदार का काम है, तुमने नहीं काम करना है यहाँ पे। ओके। उसको बकायदा हम अपनी तरफ से पैसे देते हैं, वो भी भगा मतलब दिया। अगर मार्केट वाले कोई पैसे इकट्ठा करके शौचालय के लिए कोई कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं तो प्रशासन उसको भगा देता है, ठेकेदार ठेकेदार ही भगा देते हैं उसको, कहते हैं कि ये हमारा काम है, तुमने रखना है इसको। अब उसकी देखो ये सारी टूटे लगवाई थी, पत्थर लगवाया, सारा तोड़ फोड़ कर दिया, शीशे देखो आपके सामने टूटे पड़े सारे। कोई उसमें मतलब अगर पब्लिक सहयोग करते तो पब्लिक का सहयोग भी नहीं करने देना और खुद भी नहीं काम करना, नहीं करने देना। कितने बुरा हाल रखे आप देख के आए होंगे इसके अंदर। हाथ भी दिखाया सर बुरा हाल आपने। रखे ना। ये सार्वजनिक शौचालय मार्केट के लिए है, लेकिन ये जो रतगल गांव है ना पास में, यहाँ के जितने भैया लोग हैं ये सारे यहीं पे ही टॉयलेट करने आते हैं, इनका कोई अधिकार नहीं है हमारे सार्वजनिक शौचालय पे सेक्टर 7 के। मार्केट कमेटी के जो प्रधान है वो नहीं कुछ बोलते इस बारे में? भाई सब प्रधान जी कहाँ तक देखेंगे जी? देखो इस मार्केट के यहाँ कोई प्रधान भी तो होंगे, जो यहाँ की इस पूरी मार्केट के तो कोई ना कोई प्रधान सुनिश्चित होगा। अगर करते तो आपको दिखती वहाँ पे साफ सफाई दिखती है वहाँ पे। देखिए अभी तक तो हमारे प्रधान जी है, अरोड़ा जी हैं जी, उनकी देख रेख में साफ सफाई होती है, लेकिन 2-3 महीने बाद फिर वैसे ही। आज जैसे अभी आपने बताया कि मार्केट वाले अगर कोई कार्रवाई करने की कोशिश भी करते हैं तो प्रशासन बीच में आ जाता है, तो प्रधान जी भी क्या करेंगे मार्केट के? कुछ नहीं कर सकते, वो भी ठीक है, चक्कर मारेंगे। धन्यवाद भाई साहब। तो देखो अभी इन्होंने बताया कि अगर ये कुछ कार्रवाई खुद भी करने की कोशिश करते हैं तो प्रशासन बीच में आ जाता है कि आप लोग क्यों कर रहे हैं। पशु यहाँ पे घूम रहे हैं, अब पशुओं की वजह से जो दिक्कत परेशानी आमजन को होती है, छोटे छोटे बच्चे साइकिलों पे यहाँ घूमते हैं और वो पशु को चोट मार देता है, तो प्रशासन कहाँ जिम्मेवारी लेगा इस चीज़ की? तो देखो अब हमने आपको सेक्टर 7 की मार्केट का ये हाल दिखाया, जो मेन मार्केट कम्युनिटी सेंटर की बैक साइड की मार्केट में है, कितना गंद, इतने मतलब
बहुत से पशु यहाँ पे घूमते रहते हैं, मगर इसके लिए कोई भी कार्रवाई नहीं है। आगे भी दिखाते हैं आपको, कहीं ना कहीं और गंदगी के ढेर जरूर पड़ेंगे इस पर कोई मार्केट के अंदर। जब स्वीपर ही नहीं आता तो काम कैसे होगा, कि अगर एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के भी कोई आता तो गंदगी को ढेर लग जाते हैं। तो अभी थोड़ा और घूमते हैं, इसका राउंड लगाते हैं मार्केट का, सेक्टर 7 की मार्केट का। आज देखते हैं कि क्या सफाई के मामले में क्या व्यवस्था है यहाँ पर, क्यों गंदगी है। क्योंकि अगर यूँ कहें तो जिस तरीके से बीजेपी सरकार यहाँ पे कार्य कर रही है कि बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं, तो यहाँ के कार्य ही देख लेते हैं आज क्या है। कि अगर फुटपाथ टूट जाए तो फुटपाथ रिपेयरिंग भी बहुत समय में होते हैं। बाकी हमारा मकसद, चलो आज फुटपाथ नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ सफाई को लेकर है। प्रशासन फुटपाथ करे, मेन सफाई इस टाइम कोरोना काल चला हुआ है, यहाँ पर हर चीज़ ज़रूरी बताएगी कि ज़रूर करे, ये करे वो करे, मगर सफाई का काम तो प्रशासन का ही है, प्रशासन सफाई करेगा। देखिए गंदगी जो शायद नहीं उठी है, आगे भी दिखाएंगे आपको। चल यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखो दुकानदारों को काम है अपने कचरे को दुकान से बाहर निकाल के रख देना, मगर प्रशासन का काम उसको उठाना है। अब वो प्रशासन उठाए, कब उठाए वो दुकानदार देखेगा, वो प्रशासन देखेगा। अभी हमने कुछ दुकानदारों से बात की थी, उन्होंने बताया कि यहाँ पर सफाई कर्मचारी आते हैं करने के लिए, झाड़ू मारते हैं और चले जाते हैं। तो चलो अभी और भी देखते हैं, यहाँ पर दिखा दे, ये दिखा दे, सफाई कर रहे। इस मार्केट में हम आए हैं, यहाँ पर सफाई कर्मचारी नगर पालिका के द्वारा जो लगे हुए हैं वो इस वक्त झाड़ू मार रहे हैं। अब वो इस कचरे को साइड में कर दिया है, तो आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे कि ये कचरा उठता है या नहीं उठता, या यहीं पे ढेर लग जाता है। ये मार्केट की सफाई की जा रही है इस वक्त, वो तो आपको बाद में ही पता लगेगा शाम को, या अगर हमारा चक्कर लगता दोबारा आपको दिखाएंगे कि ये कचरा उठा है या नहीं उठा है। बाकी हमारी सरकार से और यहाँ के नगर प्रशासन से अनुरोध है कि सफाई की तरफ विशेष ध्यान रखा जाए। हम बराबर अपने चैनल के माध्यम से लगातार आपको दिखाते रहेंगे कि आज सेक्टर 7 का दौरा, अलग अलग मार्केटों के अंदर लगातार दिखाएंगे आपको कि यहाँ सफाई हो रही है या नहीं हो रही है। देखिए हमने आपको लगभग चारों तरफ की मार्केट का दौरा कराया, यहाँ पे सफाई दिखाई आपकी, यहाँ सफाई का कोई भी व्यवस्था नहीं है। हर दुकानदारों के आगे कचरे के ढेर हैं, अब ये उठते नहीं उठते हैं। तो लगभग ये हमने अपनी सेक्टर 7 की मार्केट को चारों तरफ से दिखाया, जहाँ पर सफाई नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। सबका जितने भी हमें मिले सब ने एक ही बात कही है कि यहाँ मार्केट तो मार्केट, लोग जो सफाई कर्मचारी है वो मेन रोड के ऊपर झाड़ू मार के चल जाते हैं, गलियों में भी नहीं आते। तो आप देख रहे हैं हमारे हरियाणा मीडिया न्यूज़ के माध्यम से ये सीधी तस्वीरें सेक्टर 7 कम्युनिटी की मार्केट, जो बड़ी फेमस मार्केट है यहाँ पर, सेक्टर 7 की मेन मार्केट है। सभी लोग यहाँ पे आते हैं सामान लेने के लिए, मगर गंदगी का जो हाल देखते हैं तो बस स्वास्थ्य कैसे सीमित रहेगा और कोरोना कैसे रुकेगा ये हम नहीं जानते, क्योंकि गंदगी में और भी बीमारियाँ पनपती है। ज़रूरी नहीं है कि कोरोना, टाइफाइड, मलेरिया जो है वो गंदगी में ही होता है। अब कैसे देखें कि ये कार्य कब संभव होगा। हमने प्रशासन को जगाने के लिए अपना ये कार्यक्रम आपको दिखाया, तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से गंदगी की तस्वीरें कुरुक्षेत्र सेक्टर 7। तो धन्यवाद।